तो आप शेयर मार्केट में निवेश करते हो और जो ऐप आप सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हो, होता क्या आप उसमें कंफर्टेबल हो जाते हो और थोड़े समय बाद आपको लगने लगता है कि यही सबसे अच्छा ऐप है। लेकिन जो नए निवेशक है, जो इतना ज्यादा निवेश नहीं करते शेयर मार्केट के अंदर, उनका ये सवाल आता है कि हम कौन सा ऐप चुने। उनके लिए भी कोई अच्छा ऐप होना चाहिए जिससे वो आसानी से स्टॉक मार्केट में निवेश कर पाए, जिसका इंटरफेस आसान हो, चार्जेस ज्यादा ना हो और स्टॉक्स के अलावा और भी कई ऑप्शंस हो, जैसे कि यूएस स्टॉक्स में निवेश करना या फिर एसजीवीज में निवेश करना वगैरह वगैरह। पर दिक्कत यह है कि इतनी सब कंपैरिजन करके अच्छे ऐप ढूंढेगा कौन। तो टेंशन मत लो, ये सारी मेहनत हमने आपके लिए कर दी है। आपको बस वीडियो आखिर तक देखना है और अच्छा लगे तो लाइक करना है। इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐप्स बताऊंगा जिसके लिए हमने 10 ऐप्स की, टॉप ऐप्स की तुलना की है अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर। सबसे पहले देखेंगे सबके चार्जेस, क्योंकि वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें कुछ ऐप्स जैसे कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, शेयर खान, जिनके काफी प्लान्स है और उन प्लान्स की जो कॉस्टिंग है वो भी अलग अलग है। लेकिन इस वीडियो के लिए हमने सिर्फ वही प्लान कंसीडर किए है जो कि बाकी ऐप्स की तुलना में रेलेवेंट है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ कंपनियां जैसे कि ग्रो, एंजल ब्रोकिंग, 5 पैसा, मोतीलाल ओसवाल, जो अकाउंट ओपनिंग का कुछ भी चार्ज नहीं कर रही है। और देखा जाए तो पेटीएम मनी के भी चार्जेस कम है और दरअसल जो ग्रो और पेटीएम मनी ये तो एएमसी यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी इनके जीरो है। जैसे कि आप देख सकते हो एचडीएफसी सिक्योरिटीज की जो अकाउंट ओपनिंग और एएमसी चार्जेस है वो सबसे ज्यादा है और बाकी चार्जेस जैसे कि डिलीवरी, इंट्राडे एंड एफएनओ, इसके भी चार्जेस एचडीएफसी के ज्यादा है। तो इसके लिए हम एचडीएफसी सिक्योरिटीज को यहाँ से हटा रहे हैं। पर मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा, डिलीवरी का मतलब होता है जब भी आप कोई स्टॉक खरीदते हो तो वो आपके डीमैट अकाउंट में डिलीवर हो जाता है और वो तब तक वही रहेगा जब तक आप उसे बेचोगे नहीं। जब आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हो तो जो स्टॉक्स होते हैं वो आपके अकाउंट में डिलीवर नहीं होते, इसके लिए आपको इंटरडे में डिलीवरी चार्जेस नहीं लगते, लेकिन इंटरडे के वक्त आपको अलग अलग चार्जेस लगते हैं जो कि हमने आखिरी वाले कॉलम में बताया। टेबल से क्लियर हो चुका है कि सबसे कम चार्जेस ग्रो और पेटीएम के हैं और उसके बाद है एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा, मोतीलाल ओसवाल और 5 पैसा। और आईसीआईसीआई और शेयर खान थोड़े से महंगे साइड पर है। अब ये तो पता लग गया कि कौन कौन से सस्ते प्लेटफॉर्म्स है। अब इन प्लेटफॉर्म्स के फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स मतलब ये जो प्लेटफॉर्म्स है ये आपको स्टॉक में निवेश करने के लिए और कौन कौन से पर्याय देते हैं। एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि हमारी जो एनालिसिस चल रही है इसके अंदर हमने एचडीएफसी सिक्योरिटीज को हटा दिया था हाई चार्जेस के कारण। तो अब देखेंगे हम लोग बाकी प्लेटफॉर्म्स की तुलना। क्या आप लोग देख सकते हो हमने स्टॉक्स के अलावा टेबल के अंदर कमोडिटीज जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स, करेंसी ट्रेडिंग, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, डिजिटल गोल्ड, इन सबको भी कंसीडर किया है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि आप भारत में बैठे बैठे किस ऐप से यूएस स्टॉक में भी निवेश कर सकते हो। मैं आपको अगर सरल भाषा में समझाऊं तो जो करेंसी और कमोडिटीज है इनमें निवेश करना बहुत ही जोखिम भरा होता है और ज्यादातर वो लोग इसमें निवेश करते हैं जिनको बहुत सालों का अनुभव है। और सच बताओ तो मैंने भी इसमें अभी तक निवेश नहीं किया। इनके लिए कौन सी ऑप्शन सही रहेगी, इससे अच्छा ये है कि आपको एक ऐप के अंदर क्या क्या चाहिए ये पहले डिसाइड कर लो। जैसे कि अगर मुझे पता है कि मैं कमोडिटीज और करेंसी में आगे आने वाले समय में निवेश नहीं करने वाला और बात रही डिजिटल गोल्ड और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की, तो मुझे पता है मैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को चुनूंगा। तो मेरे लिए 6 में से 3 ऑप्शंस पहले ही खत्म हो गए, तो बचे सिर्फ 3, जैसे कि स्टॉक्स, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और यूएस स्टॉक्स। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो तीनों पर है, मुझे किसी भी ऐप में नहीं मिल रहा है। ग्रो, 5 पैसा और मोतीलाल ओसवाल, इनमें मुझे यूएस स्टॉक में निवेश करने का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन काश इसमें मुझे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी निवेश करने का मौका मिलता। पर वर्स्ट केस सिनेरियो में मैं ऐसा पकड़ के चलता हूं कि अगर मुझे वो नहीं भी मिलता है तो अपने बैंक के ऐप से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर दूंगा, क्योंकि लगभग सारे बैंकों में ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो ऐसे में मैं ज्यादातर मोतीलाल ओसवाल, 5 पैसा और ग्रो में से कोई ऐप चुनता। लेकिन आप ऐसा मत करना, आप अपने हिसाब से निर्णय लेना और देखना कि आपको एक ऐप के अंदर क्या क्या चाहिए। तो टेबल के अंदर आपको जो दिख रहा है आफ्टर मार्केट ऑर्डर, उसका मतलब होता है कि मार्केट बंद होने के बाद आप ऑर्डर लगा सकते हो और वो मार्केट जब कल खुलेगा उसके बाद वो ऑर्डर प्लेस हो जाएगी। उसके बाद है गुड स्टिल कैंसल्ड, यानी कि जब भी आप कोई स्टॉक, जब भी आप कोई ऑर्डर लगाते हो किसी भी बाय या सेल का, तो वो तब तक रहेगा जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता या फिर आप खुद से कैंसिल नहीं कर देते। इन दोनों में से मुझे लगता है कि जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर का फीचर है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कई बार हम लोग किसी न किसी काम में फंस जाते हैं और फिर ऑर्डर प्लेस करना भूल जाते हैं। तो ऐसे में मार्केट बंद होने के बाद भी इस फीचर से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और मेरे लिए ये फीचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो फीचर की मैं बात कर रहा हूं आफ्टर मार्केट ऑर्डर, ये सिर्फ आपको 5 ऐप्स के अंदर देखने को मिलता है। जीरोधा, अपस्टॉक्स, पेटीएम मनी, 5 पैसा और शेयर खान। मार्केट रिपोर्ट्स और टिप्स आपको आमतौर पर जो फुल सर्विस ब्रोकर्स होते हैं वही देते हैं, जैसे कि एंजल ब्रोकिंग, मोतीलाल ओसवाल या फिर शेयर खान वगैरह वगैरह। आखिरी पैरामीटर की कंपैरिजन करने से पहले हम लोग ओवरऑल कंपैरिजन एक बार देख लेते हैं। जीरोधा में क्या है कि आपको जो सारी महत्वपूर्ण चीजें है वो मिल जाती है और उसका प्राइस भी ठीक ठाक है, लेकिन उसमें आपको यूएस में निवेश करने का पर्याय नहीं मिलता है। अपस्टॉक्स का भी सीन सेम ही है, लेकिन वो जीरोधा से थोड़ा सा महंगा है। ग्रो के अंदर आप निवेश कर सकते हो यूएस स्टॉक्स के अंदर, लेकिन उसकी जो प्राइसिंग है वो थोड़ी सी ज्यादा है और जो फीचर्स है वो कई सारे फीचर्स भी मिसिंग है, जैसे कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद करेंसी ट्रेडिंग, कमोडिटीज में निवेश करने का आपको पर्याय नहीं मिलेगा। 5 पैसा और मोतीलाल ओसवाल में आपको यूएस स्टॉक में निवेश करने का पर्याय मिल जाएगा और बाकी के जो फीचर्स है वो भी लगभग मिल जाएंगे, लेकिन इसकी जो प्राइस है वो जीरोधा, ग्रो और अपस्टॉक्स की तुलना में थोड़ी सी महंगी है। लगभग अभी तक की जो टॉप 5 ऐप्स है वो तो यही है। अब आखिरी में हम लोग देखेंगे यूजर एक्सपीरियंस, और उसको देखने के लिए हम ऐप के नंबर ऑफ डाउनलोड्स
देखेंगे और ऐप स्टोर पर रेटिंग भी देखेंगे। ऐसे चीजें आपके लिए काफी क्लियर हो जाएंगी। ग्रो और अपस्टॉक की रेटिंग सबसे अच्छी है, उसके बाद है 5 पैसा, उसके बाद है जीरोधा और फिर मोतीलाल ओसवाल। वैसे तो बेस्ट ऐप सबके लिए अलग अलग होगा क्योंकि सबका यूज अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी मैं अपनी राय आपको बताऊंगा। तो अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो और अगर आप चाहते हो कि एक बेसिक चीजें आपको ऐप के अंदर मिले, एक अच्छा इंटरफेस मिले, तो आप ग्रो चुन सकते हो। अगर आप एक एडवांस ट्रेडर हो तो आपको जीरोधा इस्तेमाल करना चाहिए और उसके बाद आता है 5 पैसा और अपस्टॉक्स। लेकिन टॉप 5 की लिस्ट में मैं जो 5 पैसा है उसको अपस्टॉक्स से ऊपर रखूंगा। तो मेरे हिसाब से टॉप 3 एप्स है जीरोधा, ग्रो और 5 पैसा। लेकिन आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको कौन से फीचर्स चाहिए और उस हिसाब से आप अपना अकाउंट खुलवाइए। बाकी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आप कौन से ऐप में अकाउंट खुलवाने वाले हो और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।